हाँ जी, कैसे हो आप सब? पहले तो ये दही देखिए कैसी जमी हुई है, अच्छी जम रखी है ना। और सिर्फ़ इतनी दही नहीं है, ये ना करीबन इस तरीके के 2-3 बर्तन हैं हमारे अभी फ्रिज में जो कि इकट्ठी हो गई है। तो ना करीबन 3-4 बज रहे थे शाम के और मैं ना बस लंच में अपनी ये दही खा रही थी। थोड़ा बालकनी में खड़े होके थोड़ा-सा मन कर रहा था कि थोड़ा-सा देखते भी रहूँगी कि बाहर क्या चल रहा है और अपना बालकनी में खड़े होके अपनी दही खा लूँगी। उसके बाद मैं गई थी अपना घर गई थी रात के करीबन 6-7 बजे, क्योंकि पापा जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो फिर जब वो वापस आ गए थे तो मैं और सब गए थे पापा जी को देखने के लिए। तो पापा जी की तबीयत पहले से थोड़ी बेटर थी। तो फिर मैं दुकान पे चली गई थी और ना कुछ सामान लेकर आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैं रस का पैकेट लाई थी क्योंकि पापा जी खाते हैं। ये मूंग दाल का पैकेट है। जैसे कभी मान लो रात को जैसे मैं अकेले में बैठी हूँ और मुझे भूख लग जाए और बस ऐसे ही कई बार ऐसा होता है मन की कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा होता, बस ऐसे ही बस सोचते हैं चलो थोड़ा बहुत ये खा लेते हैं। तो ये देखिए बिस्किट का पैकेट है। इस तरीके के 3-4 बिस्किट्स लाई थी मैं एक्चुअली। फिर मैंने ना जैसे सामान लेकर आई थी तो मैंने ना फिर मेरे भाई को बोला था, मैंने कहा कि तुझे इसमें से जो जो चीज़ें लेनी है तो तू ले ले। तो इसने उसमें से ना कुछ चीज़ें ले ली थी, बाकी मैं अपना यहाँ घर पे ले गई थी। तो ये देखिए ये नमकीन भुजिया भी अच्छी लगती है ना। और ये वाला पैकेट मुझे बहुत पसंद है। ये नवरत्न वाला आता है ना नमकीन का जो मिक्स वाला होता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ये वाला पैकेट भी ले लिया था। और ये भी नॉर्मल नमकीन है। ये 10-10 रुपए के पैकेट थे मेरे ख्याल से, तो मैंने ले लिए। मैंने कहा कभी रात को मन करा तो खा सकते हैं। और वैसे तो मेरे पास तो मैगी रखी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी ले आई थी। मेरे को लगा चलो क्या पता यहाँ पे ना हो तो यहाँ पे खा लेंगे। लेकिन ये देखो ये मैड एंगल्स थे, ये विहान के लिए लेकर आई थी। कुछ जैसे दूध वूध में डाल लो ना तो सही रहता है ना, ये बन जाता है। तो ये देखिए ये भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा मैं कुरकुरे भी लाई थी, पर कुरकुरे मैं छोटे वाले लाई थी। 5-5 रुपए के पैकेट लेकर आई थी, क्योंकि ना वैसे मुझे कुरकुरे पसंद है खाने में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ना कई बार क्या होता है ना, उससे ना मेरे को कुछ ना मतलब कहीं होती है ना चीज़ थोड़ी सी चढ़ती है दिमाग में, तो मुझे ना कुरकुरे का टेस्ट थोड़ा सा दिमाग में चढ़ता है। तो यहाँ पे ये वाले भी, ये केले के चिप्स होते हैं, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं। और ये देखिए ये सारा कितना सारा सामान था ना मैं ले आई थी। और कल गई थी दुकान पे 100 रुपये की उधारी कर आई थी। चॉकलेट आइसक्रीम खा के आ गई थी। उस टाइम मैं फ़ोन नहीं लेकर गई थी तो मैंने आपको दिखाया नहीं वीडियो में। तो मुझे वो पैसे भी देने थे 100 रुपये। तो पापा जी को मैंने बोला पापा जी मेरे को पैसे दे दो, मैंने ना पैसे उधारी करके आ रखी हूँ, वो चुका देती हूँ। तो पापा जी ने मुझे 500 का नोट दे दिया। तो गई तो मैं वो 100 रुपये वापस करने थी, तो मैं और भी सामान उठा लाई। एक्चुअली आप सब कहते हो कि ये चीज़ें मत खाया करो, लेकिन ना मैं ना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत ले लिया शाम के टाइम, जैसे चाय पीते हैं, चाय मैं तो नहीं पीती हूँ, मम्मी और पीते हैं, पर मैं फिर भी थोड़ा बहुत ही खा लेती हूँ इस टाइप की चीज़ें। तो ये देखिए कितना सारा सामान मैं घर के लिए ले आई थी ना, फैमिली के लिए। इनमें से कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं ही खाऊंगी सिर्फ, और मम्मी पापा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पर बिस्किट्स जो है ना मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी चाय के साथ बहुत पसंद करते हैं बिस्किट। तो उनके फेवरेट बिस्किट भी लाई हूँ मैं पापा जी के भी पसंद के लेकर आई हूँ। और यहाँ पे ना जैसे मैं अभी मैं कौन से घर में हूँ तो मैं बता देती हूँ। मैं ना ये जो आपको पता ही होगा बड़े वाला जो घर है, इस टाइम यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद ये मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी कुछ ना अगर आपके पास कोई लिफाफा वगैरह पड़ा हो तो दे दो, मैं ना ये सारा सामान लिफाफे में डाल के ले जाऊँगी। तो मम्मी बोलती लिफाफे की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसकी पोटली बना देती हूँ। मम्मी को ना मतलब ये चीज़ देख देख के ना जैसे मेरे को भी आदत सी हो गई है। मुझे भी लगता है कि जैसे सामान है ना पॉलीथीन में डालने से क्या ज़रूरी है पॉलीथीन में डालना, बस एक ऐसे से लिया, शॉल लिया, इसमें 2 गांठ ऐसे लगाई, 2 गांठ दूसरी तरीके से लगा ली गांठ। तो इससे क्या होता है वो प्रॉपर देखो सामान पूरा अच्छे से बंद हो गया है ना। तो मम्मी ने इस तरीके से इसको बंद कर दिया था। तो यहाँ पे ना वैसे पापा जी ना हॉस्पिटल से आए थे तो आराम कर रहे थे। एक्चुअली उनका ना वायरल बताया है थोड़ा, ये जो आजकल वायरल चल रहा है ना, एक्चुअली वो कहीं जाते थे ना फैमिली में, उनके वायरल हो रखा था, तो पापा जी को भी उनसे कैच हो गया। तो आराम कर रहे हैं, दवाई इंजेक्शन लगवा के आए हैं आज, दवाई भी ले रहे हैं। तो और उनका बीपी भी हाई था काफ़ी ज़्यादा मेरे पापा जी का।
तो एडमिट तो नहीं करा, हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी थी, कहा था बस आप घर पे आराम कर लो। तो पापा जी बस आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। एक्चुअली दवाइयों का नशा भी अलग ही होता है ना, तो बस वो जल्दी सो गए थे, वरना इस टाइम सोते नहीं हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी नीचे जा रही थी और मेरा भाई छोड़ गया था, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि विहान बाबू भी मेरे साथ था। तो ये चीज़ हो जाती है ना कि कई बार विहान बाबू भी हमारे साथ होता है, तो मेरा भाई मेरे को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वैसे तो मैं अकेली तो चाहे 10 चक्कर लगा लूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे मैं देखो घर आ गई थी और मेरी मम्मी भी सो चुके थे, विहान भी सो चुके थे और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या बैठी बैठी चीज़ें सोचे जा रही थी। फिर मैंने ये एक लेज़ का पैकेट खोल लिया था और इसे बस मैं खा रही थी थोड़ा सा। ये लेस जो आज मैं लेकर आई थी, तो मैं बता रही हूँ ना, रात को 10-11 बजे ऐसे ही खा लेती। रात के 11 बज रहे हैं, अभी लेज़ का पैकेट खा के मैं यहाँ बाहर आ गई थी। थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करी मैंने, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। फिर ऐसा लगा कि चलो कल क्या पता फिर मैं आराम से दिन में थोड़ा लेट उठ जाऊँगी। और शायद कल मेरी फ्रेंड भी आए घर। वो कह तो रही थी, एक्चुअली मेरी बचपन की दोस्त है, उससे मेरी बात हो रखी थी, तो उनको चैनल बनाना है। तो वो कह रही थी थोड़ा एडिटिंग वगैरह सिखा दियो, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे चैनल खोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं सिखा दूँगी, मेरे साथ स्कूल में पढ़ी हुई है। तो शायद वो कल आए, वो कह रही थी। तो थोड़ा सा टाइम अपने दोस्त के लिए निकालना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो ये काम मैं वीडियो का मैं अभी कर देती हूँ। और दूसरा कारण मेरा ये था कि मेरे को नींद आ भी नहीं रही थी, क्योंकि मेरे का ना दिल, सनी जब से गए हैं ना, मेरा दिल ऐसा हो रखा है, मेरे को घबराहट होती है। और अच्छा सही जा रहा था दिन आज, लेकिन फिर जैसे अभी पापा जी की तबीयत ख़राब हुई, वो हॉस्पिटल में गए एकदम से, तो बस वो मेरे को अंदर से ना, मतलब उसी टाइम मेरे डर सा बैठ रहा था। मैं ना मतलब मेरे भाई के पास फ़ोन करे जा रही थी कि पापा जी ठीक है ठीक है। तो फिर वो उसने मुझे बताया, बोलते ठीक है, बस इंजेक्शन लगा दिया है और ये बीपी ज़्यादा बढ़ रखा था, तो इस वजह से था। तो वापस घर भी आ गए। और मैं ना पता है अभी वहीं से ही आई थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि आपको पता है मैं नहा के ही सोती हूँ, तो मैं वहीं से नहा के आई थी। तो विहान भी यहाँ सो चुका था और मेरे को अंदर से पता है ऐसी फीलिंग आ रही है कि काश मैं वहीं रुक जाती तो ठीक रहता, पापा जी को देखती रहती रात को। और बट अब दिक्कत ये है कि मेरा बच्चा यहाँ सो गया है, यहाँ इस घर में, और अब मैं उसको सोता हुआ छोड़ के वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। तो बस मेरे को अब इसी वजह से मेरे को नींद नहीं आ रही। मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि पापा जी ठीक होंगे, ठीक तो है ना। बस वैसे तो पता है दवाई खा के सो गए थे उस टाइम जब मैं आई थी, और मैं अभी फ़ोन भी कर रही थी, तो फिर फ़ोन उठा नहीं रहे, तो इसका मतलब फ़ोन कोने में पड़ा होगा, आंख लग गई है उनकी। फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि 11 तो बज ही रखे हैं, सुबह उठ के 5 बजे चली जाऊँगी देखने पापा जी को। बस 5-6 घंटे ही तो निकालने हैं, किसी तरीके से निकाल लेती हूँ। एक्चुअली पता है बात क्या है कि ना, मैंने ना बताती हूँ ना मैं आप सबको कि मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। तो आज ना उसमें एक पोस्ट डाली हुई थी किसी ने, उसमें डाला हुआ था कि अगर हमें पता होता कि हमारे जो लव्ड वंस थे, जिनसे हम प्यार करते थे, वो हमें ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, तो शायद मैं उनसे और ज़्यादा प्यार करती, उनके साथ ज़्यादा पेशेंस रखती, और सिली आर्ग्यूमेंट जिनका कोई मतलब भी नहीं था वो थोड़े कम करती। तो इस चीज़ को जब मैंने पढ़ा ना, तो ना मैं अपने आप से रिलेट कर पाती थी। मतलब पता है जैसे सनी और मैं थे, हमारी जैसे मान लो तो 2.5 साल की शादी में मान लो 365 दिन में से शायद 325 दिन हमारे बहुत प्यारे गए, बहुत अच्छे गए, प्यार से रहे। लेकिन हम हर हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है कि कभी साल में 2-4 बार थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है। तो ना मेरे मन में ना अगर कभी वो 2-4 बार कभी बात हुई भी होगी ना, तो वो दिमाग में आती है। चाहे वो मैं पता 365 में से 320 जो अच्छे दिन हमने इतना प्यार से रहे, वो दिन याद शायद आए ना आए, लेकिन वो जो टाइम होता है ना जब हम किसी अपने पार्टनर से जिनसे हम इतना प्यार करते हैं उनसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं या फिर बात नहीं करते हैं, तो वो टाइम तो खाने को दौड़ता है। वो चीज़ें याद आती है, काश उस दिन ना हमने ऐसा ना करके बात कर ली होती। और हर हस्बैंड वाइफ में होता है। देखो आप लोग भी क्या होते होंगे, कई दिन नाराज हो जाते होंगे, बात नहीं करते होंगे, झगड़ा करते होंगे, मुंह सुजा के बैठे होते होंगे। सारे ऐसे ही होते हैं, हम जैसे होते हैं, हम सब ऐसी गलतियां करते हैं। लेकिन बाद में जो है ना ये चीज़, चाहे बाद में आपकी सुलझ जाए, आप 2 दिन नाराज रहे, उसके बाद चाहे 20 दिन बहुत अच्छे से गए, लेकिन जब इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है ना, तो वो 20 दिन शायद याद नहीं आते, लेकिन वो 2 दिन हमेशा दिल को दुखाते हैं, वो 2 दिन याद आते हैं। तो मेरे को भी दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं। तो अभी जैसे मेरे पापा जी
कि तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार से हो गए ना, तो मेरे ना दिमाग में ना वो जो चीज़ें जो पिछले 1 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, और कभी कभी जैसे मान लो मेरी और पापा जी की हो जाती है बहसबाजी, और वो भी इसीलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी परेशान रहती हूँ, मतलब सनी के जाने के बाद, और फिर कुछ बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो चीज़ें दिमाग में घूमने लग गई थी। मतलब ऐसे हो रहा था, अभी मेरे माइंड में ऐसे हो रहा है कि यार उस दिन ये नहीं करना चाहिए था, उनको ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। मतलब मेरे दिल में ना ये चीज़ आई कि मैं मेरे पापा जी से कितना प्यार करती हूँ, ये चीज़ तो मैंने बताई ही नहीं है उनको। ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, मतलब अभी चल रही थी, अभी भी चल रही है कि मैंने फिर उनको ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया कि अभी वो शायद उन्होंने नहीं पढ़ा, वो अपना सुबह सो के उठेंगे तब पढ़ेंगे मैसेज। उस मैसेज में मैंने लिखा है कि पापा जी सॉरी, आज के बाद मैं आपके साथ थोड़ी और पेशेंस रखूँगी और खुद में और सुधार करूँगी। मैंने इस तरीके का एक मैसेज किया है। और ठीक है, देखो मेरे को ना ये फीलिंग आ रही थी उस टाइम कि देखो मैं अपने दिल की बात, मतलब मैं अगर इनसे इतना प्यार करती हूँ, अपने दिल में रखती हूँ, और वो चीज़ बताती नहीं हूँ। और अगर अभी पापा जी को ऐसे तबीयत ख़राब हो रखी थी, कुछ हो जाए, मतलब ऐसे घबराहट मेरे को भी इस टाइम यही हो रही है कि मेरे दिल में जो बात है, उनके लिए कितना प्यार है, वो तो मेरे दिल में ही रह जाएगा ना, वो तो मैं बता ही नहीं पाऊँगी। और हमें लाइफ का कुछ पता नहीं होता, एक दिन का भी, और हम पता नहीं क्या क्या लंबे छोड़े प्लान बना के बैठ जाते हैं ना। तो ये बात थी, मैंने अभी मैसेज किया, और बस मेरे को ये हो रखा है कि अभी मेरे को नींद इसीलिए नहीं आ रही, मैं यही सोचे जा रही हूँ कि अभी 5-6 घंटे रात निकाल लूँ, क्योंकि मेरे को एक टेंशन पापा जी की, दिमाग उधर बैठा है। मैं बहुत इमोशनल हूँ नेचर में, और जैसे पापा जी की तबीयत खराब है ना, तो माइंड ऐसे हो रखा है कि पापा जी ठीक है देख आऊँ, लेकिन अब ये है कि दरवाज़ा बंद करके सो गए, अब नहीं जा सकती मैं। और फिर अभी तो सो ही रहे हैं आराम से, तो 4-5 घंटे बाद जाऊंगी, सुबह सुबह 5 बजे जाके देख लूंगी, वो जल्दी भी उठ जाते हैं। फिर अच्छे से बातचीत करूंगी, और इस बार सॉरी बोलूंगी अपनी सारी, कभी मेरी से गलती हुई हो कभी कुछ भी। और अब मैं देखो, जितने अगर मेरी साइड से कोई गलती हुई हो, कुछ हो, तो कल को रिग्रेट हो, लेकिन मैं अब और अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं रखना चाहती, मेरी लाइफ में कभी भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि कल को मेरी लाइफ से कोई इंसान जाए, या फिर मैं भी चली जाऊं, या मेरी लाइफ से कोई इंसान जाए, तो मेरे दिल में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कभी भी कि यार मैंने कहीं इस इंसान के साथ उस दिन ये नहीं होना चाहिए था, उस दिन वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें फिर बहुत दिमाग ख़राब करती हैं बाद में, कई साल लग जाते हैं इन चीज़ों से बाद में निकलने में। तो अब मैं बस इतना चाहती हूँ अपनी लाइफ में जो मिले अच्छे से मिले, प्यार से रहे, बातचीत हो, अच्छे से हो। बस मैं किसी भी इंसान का अपनी ज़िंदगी में, चाहे सामने वाले इंसान ने मेरे साथ अच्छा किया हो, चाहे गलत किया हो, चाहे बुरा किया हो, बस वो मेरे दिल में है, जो किया सो किया। मैं बस आज के टाइम में किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। ठीक है, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, नेचर अलग होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी के साथ कितना भी बुरा कर देते हैं, पर उनको फिर भी नहीं लगता कि उन्होंने किसी के साथ बुरा किया है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी का बुरा नहीं करते, कभी बुरा नहीं कर सकते वो लोग, लेकिन फिर भी अगर वो इतना सा भी किसी को कुछ जुबान से बोल भी देंगे ना, मतलब इतना सा भी, तो वो ही उनके दिमाग में घूमती रहती है चीज़, यार ये चीज़ नहीं बोलनी थी। या फिर कई बार हम ज़्यादा सोचते हैं ना कि यार कहीं उसका दिल तो नहीं दुख गया। हर एक स्वभाव के लोग हैं दुनिया में, हर एक स्वभाव के। तो मेरा नेचर यही है कि मेरे को ना बहुत डर लगता है कि मैं किसी का दिल ना दुखा दूं, मेरे हाथों किसी का दिल ना दुखे, मेरे अंदर मन में वो चीज़ चलती है। और इसीलिए बस अभी देख लो रात हो रखी है, 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। अब नींद नहीं आनी मेरे को, मेरे दिमाग में टेंशन हो गई है कि पापा जी की, कि पापा जी ठीक है नहीं है, जाके देख के आऊँगी। बस सुबह उठते ही फिर जाके देखूँगी, संभालूँगी मैं। अब वायरल है, 7-8 दिन में ठीक होगा ना। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।